जेई मेंस 2026 PYQ previous year questions chapter wise and topic wise. Chapter is system of particles and rotational motion. These are the topics जो आपके एग्जाम में आए थे. इसमें से कुछ टॉपिक्स जैसे कि ये वाले ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. अब इस वाली टॉपिक की बारी है. टॉपिक क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सिस्टम. टॉपिक ओपन कर लिया जाए. टॉपिक ओपन हो गया. टोटल 1, 2, 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली. अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. देन आफ्टर बेटर टू वॉच. इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है. यहाँ पे जहाँ x/2 लिखा है वो x/2 नहीं है, वो x/12 है. बाकी एवरीथिंग गोइंग गुड. आंसर दिखा दिया जाए, मैच करा लो आप आंसर. इसका आंसर 17 आएगा. इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिखाया जाए, इसका आंसर आएगा, आ गया दैट वन. अगले वाले का आंसर दिखाया जाए, इसका आंसर आ गया दैट वन. अब थ्योरी एंड कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. वहीं से इन क्वेश्चन को पकड़ लेंगे. या तो आप सॉल्व करेंगे या हम करेंगे. स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी कहानी को सॉलिड सिलेंडर से. मान लो यही हेडिंग है, सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ऐसा हेडिंग है. डायग्राम बना ले. सॉलिड सिलेंडर का डायग्राम बनाया जा रहा है. 3 डायमेंशनल फिगर है. ये सॉलिड सिलेंडर बन गया है. इसमें इधर और इधर जो सर्कल है, इनके सेंटर को आप चाहे तो कुछ लिख लें, C1 C2 लिख लें, क्या रहने दें. इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको सिलेंडर की एक्सेस कहते हैं. ये सब टाइम किलिंग है, आप जानते ही होंगे. सिलेंडर का मास m, लेंथ l, क्रॉस सेक्शनल रेडियस r. ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है r गिवन है. ये जो लेंथ है l गिवन है. मास m गिवन है. तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आप बोलेंगे सर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है. इवन फॉर अ गिवन सेटअप, given object, we cannot calculate moment of inertia unless एक्सेस न बताई जाए. ये घूम कैसे रहा है? तो एक्सेस भी मैं बता रहा हूं. यहाँ पे एक्सेस, जो सिलेंडर की एक्सेस है वही है एक्सेस ऑफ रोटेशन. AOR लिख दे रहा हूं मैं. ये एक्सेस ऑफ सिलेंडर के इक्वल है. इस कंडीशन में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, अब मैं वो बता रहा हूं, उसे आपको याद करना है. I बराबर mr²/2. इंटीग्रेशन से इसे निकाल सकते हैं लेकिन निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रिक समझनी है. इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्रिक क्या कहती है? जैसे मान लो ऐसे आपके पास कोई एक प्लास्टिक का या कोई चीज का डिब्बा है, आप उसमें इधर से फोर्स लगाओ तो आपको समझ आ रहा होगा ये इधर भाग जाएगा. नहीं, भागने मत दो, इधर से भी फोर्स लगाओ, इधर से भी फोर्स लगाओ, ये कंप्रेस होगा, पिचक जाएगा. पिचकाते जाइए, पिचकाते जाइए. तो पिचकाते पिचकाते लास्ट में ये बिल्कुल पतला हो जाएगा. मोटा पतला एक रिलेटिव वर्ड है. यहाँ पे पतले का मतलब ये है कि इसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी. लेंथ बहुत कम हो जाएगी. और कम कर दें लेंथ, ज्यादा अच्छा समझ आएगा. ये लेंथ बहुत कम हो गई. इतनी कम हो गई कि अब इसको सिलेंडर कहना नॉट अ गुड प्रैक्टिस. बेटर टू से इट कि ये तो एक डिस्क है. बस यही इसकी ट्रिक है. ये जो डिस्क है
इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ट्रिक में मैंने डिस्क लिख दिया। ठीक, अब आप यहाँ पर फिर से मेरी वाली बात ध्यान रखें कि सेम ऑब्जेक्ट बट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा अगर हम खेल कर दें किसमें, एक्सेस ऑफ रोटेशन में। एक्सेस ऑफ रोटेशन अगले वाले केस में, केस नंबर 2, वो नहीं है जो ऊपर थी। पहले अलोंग द एक्सेस ऑफ सिलेंडर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और अब एक्सेस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वो अलोंग द एक्सेस नहीं होगा। आपकी जो एक्सेस होगी वो सिलेंडर की एक्सेस के परपेंडिकुलर होगी। आपकी जो एक्सेस होगी वो सिलेंडर के एक्सेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि मैंने बनाया, इसके अबाउट इस सिलेंडर को आप घुमा रहे हो। कैसे घूम रहा होगा, इमेजिन करिए, कुछ इस तरह से घूम रहा होगा। ये हिस्सा पीछे जा रहा होगा, ये हिस्सा आपकी तरफ आ रहा होगा, इस तरह से घूम रहा होगा। वैसी कहानी जैसे आपके सीलिंग फैन में समटाइम एक कंडेंसर जैसा कुछ लगा रहता है, सेल जैसा, आप पता नहीं कितना जानते हो उस बारे में, वो भी ऐसे ही घूमता है। मान लो कुछ कुछ कनेक्टिविटी देने के लिए मैंने बताया, तो दैट टाइम इसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये नहीं होता। ये आपका इस बार एक्सेस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इस बार क्या होता है, I इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। ये होता है फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन से बनाया जा सकता है, नीड नहीं है, याद करना है आपको। हर चीज एग्जाम में इंटीग्रेशन से बनाएंगे तो एक ही सवाल करके आ पाएंगे, बाकी छोड़ जाएंगे। अब इसके बाद में तीसरा केस। तीसरा केस क्या है कि जी यहाँ पे आर, आर समझ गए, ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है अप्रोचिंग 0, दैट टाइम डायग्राम कैसा बनेगा, फिर से बना लेते हैं, बेटर रहेगा। ये डायग्राम दोबारा से बनाया जा रहा है, सिलेंडर का ही बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम है, इतना कम कि निग्लिजिबल। मतलब आपके सिलेंडर में लेंथ है, रेडियस नहीं है, आर मच लेस कंपेयर टू एल। इस कंडीशन में इसको सिलेंडर कहना नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बेटर टू से रॉड। और अगर ये ऐसे घूम रही है जैसे ऊपर घूम रही थी, ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये आएगा वही सेम जो ऊपर आया था, लेकिन उसमें अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए। क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे आप, आर यहाँ पे 0 ले लेंगे, एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। ये भी इंटीग्रेशन से बन सकता है, नीड नहीं है, याद करके जाना है। यहाँ पे जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ मोस्टली याद करने वाली ही है, हालांकि मैं हर चीज को समझा करके बता रहा हूँ, लेकिन सब कुछ समझाया भी नहीं जा सकता और सब कुछ याद भी नहीं कराया सकता, इनके बीच में बैलेंस बनाना है, और वो केमिस्ट्री में बन नहीं पाता, इसीलिए मैथ और फिजिक्स ज्यादा समझ आ जाती, केमिस्ट्री नहीं आ पाती, क्योंकि केमिस्ट्री में याद करने वाला पोर्शन ज्यादा है। एनीवे, अब यहाँ पर अगले केस में यही सेम रॉड आपने लेनी है, एक्सेस ऑफ रोटेशन का खेल है। अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट से पास हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये याद करके नहीं जाना है, इसको आप डिराइव कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर इसके अबाउट घूमता तो जो आई आता उसको कहते हैं ICM, वो आपने ऊपर लिखा था ml स्क्वायर बाई 2। व्हाट विल बी द आई इफ सिलेंडर इज रोटेटिंग, रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एंड पॉइंट, ये आई कितना आएगा, इसके लिए हम लगाएंगे
पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कहती है I बराबर ICM प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या है? जौन सी यहाँ दो एक्सिस बनी है के बीच की दूरी। ICM वैल्यू पुट कर लीजिए, ML स्क्वायर बाई 12 एंड एम डी क्या है? ये है डिस्टेंस L बाई 2, रख लीजिए। सॉल्व करिए, ML स्क्वायर बाई 3 आएगा। इसे भी याद करके जाना है, बट ये जबरदस्ती नहीं है, आपसे ऑप्शनल है। याद करके जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं याद करके जाएंगे तो एक दो लाइन खर्चा होंगी, कंसेप्ट अच्छा होगा तो बना लिया जाएगा। अब हम इस सिचुएशन में है कि कुछ 2-3 क्वेश्चन है, एक आध तो कर ही लें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि यहाँ पे एक नहीं दो रॉड है, एक तो भाई ये वाली है और एक ये वाली है। पी पॉइंट के अबाउट ये आपका जो फ्रेम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये रोटेट हो रहा है। मानो ऐसा है जी कि यहाँ पर एक आपने पिन या नेल पिन कर दी है दीवार में, और इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रोटेट करता है भविष्य में। अगर तो जब ये भविष्य में ऐसे रोटेट करेगा तो इसमें जो इनर्सिया हो रहेगा वो रोटेशन वाला, रोटेशनल इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा? तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है दो रोड से बना है, एक ये वाला एक ये वाला, नाम लिख लो कुछ, इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालिए और फिर जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पहले मैं आई ए निकाल रहा हूं। आई ए निकालना नॉट अ बिग डील फॉर अस, रीजन बीइंग ये रॉड है और ये एंड पॉइंट के अबाउट घूम रही है। P इज एंड पॉइंट ऑफ द रॉड ए, सो आई ए तो बहुत आसानी से समझ आया, ML स्क्वायर बाई 3 होगा। समस्याएं सारी IB के साथ हैं, आप केवल IB को एक बार डील करें, सिर्फ IB बनाएं और IA सिर्फ आप B बनाएं, A अभी ना बनाएं। तो ये आपकी दूसरी वाली रॉड बन गई और P के अबाउट घूम रही है। जरूरी नहीं कि हमेशा पॉइंट जिसके अबाउट रॉड को घूमना है वो रॉड में ही हो। पॉइंट ऑफ पाइवोट या एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट नेसेसरी कि बॉडी के थ्रू ही पास हो, आउटसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड। आप बोलोगे सर ये कैसे घूमेगी, कैसे फिर रॉड? ये P पॉइंट का इससे तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है। आप मानो यहाँ पर P और M के बीच में भी एक रॉड है, लेकिन उसका कोई मास नहीं है, और अब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, अब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, तब तो रॉड घूमेगी ना ऐसे ऐसे। इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो ये जो पॉइंट है इसके थ्रू एक्सेस पूरी कंप्लीट बना लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, M से भी एक लाइन ड्रॉ करो ऐसी जो उसके पैरेलल हो। तो ये वाली पॉइंट के अबाउट अगर रॉड घूमती तो जो I होता उसको हम ICM कहते और वो ML स्क्वायर बाई 12 होता है, लेकिन रॉड इसके अबाउट नहीं घूम रही, इसके अबाउट घूम रही, इस एक्सेस के अबाउट घूम रही है। तो यहाँ पे जो I होगा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगा, ICM प्लस MD स्क्वायर। डी कितना? जो दो एक्सिस बनाई है उनके बीच की सेपरेशन L के बराबर है, यहाँ L रख दो, ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ML स्क्वायर। ये IB निकाला है आपने, और अब आप सॉल्व करें। टोटल I निकालने के लिए IA प्लस IB करें। IA कितना है? ML स्क्वायर बाई 3, और IB कितना है? ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ML स्क्वायर। रेस्ट इज कैलकुलेशन। यहाँ पर वो भी मैं करके दिखा दूं, आप इस पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इस पे 12 से कर लो, 12 और 4 16, 1 17 बटे 12, 17 by 12 ML square. Here will be the answer, final answer. Now we have this question, again relatively tough question. आंसर आपके पास ही है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है। क्या है? स्क्वायर फ्रेम। कैसे बनाया? इसको बनाने के लिए हमने 4 यूनिफॉर्म सिलेंडर लिए, उनके बारे में ये कहते हैं कि रेडियस R मान लो, लेंथ L मान लो, और फिर इस स्क्वायर फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। करेंगे, बट काम करते हैं पहले हम तो डायग्राम थोड़ा सा तो बना ले, फिर आगे पढ़ेंगे। जितना इन्होंने कहा उतने के लिए डायग्राम बना ले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें नीड होगी 4 यूनिफॉर्म सिलेंडर की।
ये हमारे पास में एक सिलेंडर अवेलेबल है, अब एक और अवेलेबल है, और अब एक और अवेलेबल है, ये हाँ, तीसरा हो गया। अब एक और अवेलेबल है, ये चारों हो गए। इनको ही मिला करके हमें क्या करना है, एक स्क्वायर फ्रेम बनाना है। कोशिश की है हमने बनाने की, लगभग समझ आया होगा आपको। फिर कह रहे हैं जी इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तुम बोलोगे नहीं निकाल पाएंगे सर, पहले ये बताओ किसके अबाउट। ये दिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। कोई भी दो साइड ले लो, जैसे ये वाली और ये वाली अपोजिट है एक दूसरे के, इनके मिड पॉइंट ले लो, ए और बी। इनको मिलाने पर एक तुमको लाइन मिलेगी। ये जो लाइन मिल रही है जी, इसी लाइन को एक्सेस ऑफ रोटेशन मानो, और इसी के अबाउट आपकी ये बॉडी घूम रही है, इसी के अबाउट ये सिस्टम रोटेट कर रहा है। बताना जी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। तो आप क्या करोगे कि बोलोगे सर यहाँ पे 4 सिलेंडर है, चारों का निकाल लेते हैं अलग अलग, फिर जोड़ देंगे, नामकरण कर लेते हैं 1 2 3 4। पहले 1 का निकालते हैं। 1 का निकालने के लिए तुम क्या करोगे, बोलोगे सर जो आपने अभी अभी यहाँ पे पढ़ाया था ये वाली बात, डिट्टो यही बात लग रही है, बस एक समस्या है, इसका मास m नहीं है। क्यों? ये इन्होंने कहा टेक द मास ऑफ द एंटायर लूप m, इसका मास m नहीं है। इसका मास जब पूरी लूप का m है तो इसका तो m/4 होगा। एक काम करते हैं, इसका मास फिर हम मान लेते हैं m डैश, और इसी के टर्म में कैलकुलेशन कर लेते हैं, लास्ट में m डैश को m/4 कर देंगे। वही कर रहा हूं मैं। ईच सिलेंडर हियर एज्यूम्ड ऑफ m डैश ऑफ m डैश ऑफ m डैश, राइट। अब हम यहाँ पर इसका 1 का लिखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 लिखे, कितना आएगा m डैश l स्क्वायर बाई 12 प्लस m डैश r स्क्वायर बाई 4, राइट। अब I2 बाद में निकालना, I3 निकालो। I3 क्यों निकालो, I1 और I3 समझ आ गया होगा, बात तो वही है। यहाँ पे भी सिलेंडर है, यहाँ पे भी सिलेंडर है, यहाँ पे भी एक्सेस परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी एक्सेस परपेंडिकुलर है, तो यही आपका I3 के बराबर भी होगा। अब बात करेंगे I2 की। I2 की बात कैसे होगी, इस बार भी एक सिलेंडर है, इस बार भी एक सिलेंडर है, लेकिन ये सिलेंडर रोटेट कैसे कर रहा है, नहीं समझ आ रहा है कैसे रोटेट कर रहा है। तो इसके लिए आप एक बार फिर से बनाओ सिलेंडर, और इस बार इसको मानो कि ये रोटेट कर रहा है अपनी एक्सेस के अबाउट। ये जो इसकी स्टैंडर्ड एक्सेस होती है, ऐसे रोटेट करे अगर, तो इसका आपको आई मैंने ऊपर बताया, दैट वाज mr स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये सिलेंडर जैसे अगर हम देखें, एक्चुअली ये इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्चुअली ये जिस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो एक्सेस और जो पहले मैं बना रहा था या जो अब बना रहा हूं, दोनों पैरेलल हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस है कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है l/2। तो हियर ICM इज नोन बट वी नीड I। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाइए, mr स्क्वायर बाई 2, बट m को m डैश ले लीजिएगा, प्लस m डैश, ये डिस्टेंस कितनी है, l है नहीं, l/2 है, l/2 स्क्वायर ऑफ दैट। तो I यहां से आ जाएगा m डैश r स्क्वायर बाई 2 प्लस m डैश l स्क्वायर बाई 4। लोगों ने I2 निकाल लिया। I2 की वैल्यू ये वाली है, इसको कॉपी करके यहां पर मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और अगर हम I4 की बात करें तो तुम समझ पाओगे कि I2 और I4 बात एक ही है, दोनों ही केस में कहानी एक ही है। तो ये I4 हो गया। अब आपने करना यह है कि सबको जोड़ देना है। तो सबको जोड़ने का मतलब I1 और I3 ये तो बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो ये हो गया 2 m डैश l स्क्वायर बाई 12 प्लस m डैश r स्क्वायर बाई 4, फिर 2
ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एम डैश आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डैश एल स्क्वायर बाई 4। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सब डिलीट कर देते हैं, ओनली कैलकुलेशन पार्ट रह गया है। ये हो गया आपका एल वाला टर्म एक साथ, तो ये हो गया एम डैश एल स्क्वायर बाई 6 एंड इसको कर लेते हैं, तो ये हो गया एम डैश एल स्क्वायर बाई 2। अब आर वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, ये और ये हो गया एम डैश आर स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया एम डैश आर स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट खुद से ही कर लीजिए अगर मेरी न समझ आए तो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये शायद मैं यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 बाई ये 6 हो जाएगा, 4 बाई 6 हो जाएगा, 2 बाई 3 एम डैश एल स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 एम डैश आर स्क्वायर। आंसर तो आ गया, लेकिन एक गड़बड़ है, एम डैश के टर्म में आया है, एम डैश एक सिलेंडर का मास है, पूरे का मास तो चारों सिलेंडर का मास तो एम है ना, यानी कि एम डैश की जगह पर हमको एम बाई 4 रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 बाई 3 एम बाई 4 एल स्क्वायर 3 बाई 2 एम बाई 4 आर स्क्वायर। और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर, ये आपका सॉल्व हो गया तो 6 आ गया। इसके बाद में ये आपका 3 बाई 2 और 4 3 बाई 8 हो गया और आंसर आ गया। देख लीजिए, ये आंसर मैच करा लीजिए, ये आपके फोर्थ ऑप्शन में। अभी एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी इसी स्लाइड में कर लेते हैं, इसी सेशन में कर लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बात हो रही है सॉलिड स्फीयर की, सिलेंडर की नहीं हो रही, तो पहले मैं बात सॉलिड स्फीयर की ही कर लेता हूँ। सॉलिड स्फीयर कर चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में बात, इसलिए अब मैं आपका टाइम नहीं खराब करूंगा। 5 केजी और 10 सेंटीमीटर इसका एम और आर दिया है, बट हमारे पास एक और सॉलिड स्फीयर है, उसका भी मास और रेडियस दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर बताना है इन पेयर, स्फीयर का, पेयर ऑफ स्फीयर्स का, किसके अबाउट, अबाउट टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डायग्राम बनाते हैं, एक 5 केजी और 10 सेंटीमीटर का है और एक 10 केजी और 20 सेंटीमीटर का है, मास भी डबल रेडियस भी डबल, ठीक है। मतलब ये आपका m है तो ये 2m है, ये r है तो ये 2r है, ठीक। अब आपको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके अबाउट टेंजेंट को पास कराइए, ये जो लाइन बनाई है यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट आप अपने इस सिस्टम को रोटेट कर रहे हो। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर यहाँ दो लोग हैं, एक I1 है एक I2 है, I निकालने के लिए I1 प्लस I2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप यहाँ पे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वही मैं पहले बता रहा था, एक बार फिर से बता दूं, क्या पता आप भूल गए हो। एक हमारे पास स्फीयर है, उसका मास m है, रेडियस r है, अगर वो डायमीटर के अबाउट रोटेट करता है तो उसका I, इसे ICM भी कह सकते हैं, वो 2/5 mr स्क्वायर के बराबर होता है, 2/5 mr स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा ना हो, कैसा, डायमीटर के अबाउट रोटेट ना करे, एक ऐसी लाइन के अबाउट रोटेट करे जो कि इसको टच कर रही हो, टेंजेंट के अबाउट रोटेट करे, तो आई कितना होगा, कैसे निकलेगा। नाउ वी हैव टू एक्सिस, वन एंड सेकंड, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, आई निकालना है और ICM पता है, आई क्या आएगा, ICM प्लस एम डी स्क्वायर। ICM तो 2/5 mr स्क्वायर है और डी क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी, वो r के बराबर है, mr स्क्वायर। सॉल्व करें तो 7/5 mr स्क्वायर वी कैन से दैट is the value of moment of inertia of solid sphere about tangent. Now use this story in this question. I1 क्या है, छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, नो, इस लाइन के अबाउट नहीं निकालना, इस लाइन के अबाउट निकालना, ये लाइन छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, बड़े वाले के लिए भी टेंजेंट है, मतलब दोनों ही केस में चाहे I1 निकालना हो चाहे I2 आएगा तो वही
7/5 mr²। यहाँ भी वही आएगा, लेकिन इसका m नहीं है, वो तो 2m है। r नहीं है, वो तो 2r है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर 8 का और आ जाएगा, बाकी तो वही रहेगा। I1 और I2 हमारे पास है, वैल्यू पुट करके जोड़ करके I निकाल लीजिए, देखे कितना आता है। 7/5 mr² और 8 7/5 mr², तो ये हो गया 9 × 7/5 mr²। अब आपको वैल्यू रखनी है 9 × 7/5 m, मास कितना है 5 है, रख ले रहा हूं। r कितना है 10 सेंटीमीटर है 0.1, और उसका स्क्वायर 10⁻² मान सकते हो आप। 9 7 जा 63 एंड 10⁻², ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। कोई चीज नहीं समझ आई है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हो। बेशक ये टॉपिक कवर हो गया है, इसको टिक कर देते हैं। इसके बाद का टॉपिक इसके बाद से